जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। रावण जैसे ही सभा में बैठा उसे खबर मिली कि शत्रु की समस्त सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या उचित सलाह है। तब वे सभी मंत्री हंसे और बोले कि इसमें सलाह की क्या बात है, चुप रहिए। उन्होंने रावण की चाटुकारिता करते हुए कहा कि आपने तो देवताओं और राक्षसों को बिना किसी श्रम के जीत लिया था, फिर मनुष्य और बानर भला किस गिनती में हैं। रावण के मंत्रियों ने जब उसकी झूठी प्रशंसा की तो वहां 3 सत्य लागू हो गए। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि भय या लोभ से केवल प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग बना। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति कर रहे थे। उसी समय उचित अवसर जानकर विभीषण सभा में आए। उन्होंने बड़े भाई रावण के चरणों में सिर नवाया और आज्ञा पाकर अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि और सुख चाहता है उसे पर स्त्री के मुख को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए, अर्थात देखना भी नहीं चाहिए। 14 भुवनों का स्वामी भी यदि जीवों से बैर करे तो वह टिक नहीं सकता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर आप श्री रघुवीर को भजिए, उन्हें संत जन भजते हैं। हे तात, राम केवल मनुष्य राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे अनादि अनंत ब्रह्मा और भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मणों, गौ और देवताओं की हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, आप जानकी जी को प्रभु को दे दीजिए और बिना किसी कारण स्नेह करने वाले राम को भजिए। शरण जाने पर प्रभु उसे भी नहीं त्यागते जिसने सारे जगत से द्रोह किया हो। विभीषण ने बार बार रावण की चरण पकड़कर विनती की, हे दशशीष, मान, मोह और मत को त्याग कर कौशलपति श्री राम का भजन कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह संदेश उन्हें स्वयं मुनि पुलस्त्य ने भेजवाया है, जो रावण के दादाजी थे। विभीषण की ये विद्वतापूर्ण और वेदों से सम्मत बातें सुनकर रावण का एक बुद्धिमान मंत्री माल्यवान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रावण से कहा कि विभीषण जो कह रहे हैं उसे आप हृदय में धारण कर ले। यह सुनकर रावण का क्रोध भड़क उठा। वह क्रोध में बोला, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, इन्हें यहाँ से दूर करो। माल्यवान तो चुपचाप घर लौट गया, पर विभीषण जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा कि सबके हृदय में सुबुद्धि और कुबुद्धि निवास करते हैं। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ संपदा आती है और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ विपत्ति आती है। हे नाथ, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि बस गई है, इसलिए आप हित को अहित और सीता जी को, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि हैं, उसे प्रिय मान रहे हैं। उन्होंने अंतिम बार चरण पकड़कर विनती की, हे तात, मेरा दुलार रखिए, राम को सीता जी दे दीजिए जिससे आपका अहित न हो। रावण यह नीति भरी वाणी सुनकर क्रोध से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। तू सदा मेरा जिलाया हुआ, मेरे अन्न से पला है, फिर भी तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। मेरे नगर में रहकर तू तपस्वियों से प्रेम करता है, उन्हीं से जा मिल। इतना कहकर रावण ने विभीषण को लात मार दिया। विभीषण ने लात खाकर भी रावण के चरण बार बार पकड़े और कहा, यहाँ शंकर जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई ही करता है। विभीषण ने लात खाकर भी रावण के चरण बार बार पकड़े और कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, पर हे नाथ, आपका हित श्री राम को भजने में ही है। जब विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया और रावण ने उन्हें अपमानित कर त्याग दिया, तब विभीषण जी ने भरी सभा में घोषणा की कि श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्वसमर्थ प्रभु हैं। उन्होंने कहा कि रावण की सभा काल के बस में है, इसलिए वे अब श्री रघुवीर के शरण में जा रहे हैं। जैसे ही विभीषण जी ने लंका छोड़ी, लंका के राक्षसों का सौभाग्य समाप्त हो गया और उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि किसी साधु या संत का अपमान करने से तुरंत ही मनुष्य के कल्याण का नाश हो जाता है। रावण ने जैसे ही अपने भाई को लात मार कर त्यागा, वह ऐश्वर्यहीन और अभागा हो गया। विभीषण जी समुद्र पार करते समय मन ही मन अत्यंत हर्षित थे। वे सोच रहे थे कि
आज मेरा अहोभाग्य है कि मैं श्री राम जी के उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। वे वही चरण हैं जिनमें अहल्या का उद्धार हुआ, जिन्होंने दंडक वन को पवित्र किया, जिन्हें माता जानकी अपने हृदय में धारण करती हैं और जिन्हें पकड़ने के लिए श्री राम जी कपट मृग के पीछे दौड़े थे। विभीषण जी उन चरणों को देखने के लिए व्याकुल थे जिनकी पादुकाओं की सेवा भरत जी अयोध्या में कर रहे थे। प्रेम पूर्ण विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के उस पार आ पहुंचे। जब वानरों ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि यह शत्रु का कोई विशेष दूत है। सुग्रीव ने विभीषण को पहरे पर रखवा कर श्री राम जी से कहा कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है। सुग्रीव ने संदेह जताते हुए कहा कि राक्षस मायावी होते हैं, कहीं यह भेद लेने तो नहीं आया, इसे बांध कर रखना ही उचित होगा। तब श्री राम जी ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति ठीक है, पर मेरा प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसके भय को हर लूंगा। श्री राम जी ने आगे कहा कि जो मनुष्य अपने अहित के डर से शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे महापापी होते हैं। यदि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी की हो तब भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। जैसे ही कोई जीव मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु ने तर्क दिया कि यदि विभीषण दुष्ट होता तो वह मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता था, क्योंकि पापी का मन कभी ईश्वर के भजन में नहीं लगता। निर्मल मन वाले ही प्रभु की कृपा पा सकते हैं। भगवान ने हंसकर कहा, चाहे वह भेद लेने आया हो या शरण में, उसे आदर के साथ ले आओ। जब विभीषण जी ने दूर से ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो वे उनकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। प्रभु की विशाल भुजाएं, कमल जैसे नेत्र और सांवला शरीर देखकर विभीषण जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मेरा तामसी स्वभाव है जिसे पाप ही प्रिय है, पर मैं आपका सुयश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ पर गोस्वामी लिखते हैं, श्रवण सुयश सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर।